जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एलॉन मस्क और हमारे भारत के जो है, अगर आप देखोगे नई दिल्ली और नई दिल्ली के जो आसपास के जो निकटवर्ती जगह हैं जिनको हम दिल्ली एनसीआर के नाम से जानते हैं, तो उसमें जो है आजकल एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 लगभग चल रही थी, जो कि अभी नीचे खिसका हुआ है। हालांकि कुछ मामला तो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रदूषण है यानी कि जो पॉल्यूशन है उसको फर्जी दिखाया जा रहा है। दिल्ली की जो सरकार है, आप जानते हो कि वहाँ पे जो है चूँकि एक यूनियन टेरिटरी है और केंद्र सरकार के पास जो है ज़्यादा पावर आप मान सकते हो, और दिल्ली के जो सीएम हैं उनके पास कम पावर है, जो कि हैं आतिशी और एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉल्यूशन पॉलिटिक्स क्या टर्म है। तो फिलहाल हम जो है राजनीति पे बात नहीं करने वाले क्योंकि वो काम राजनेताओं का है और ऐसा जो है हम सब अपने आप में एक दूसरे से कहते रहते हैं, लेकिन राजनीति अगर हम नहीं करेंगे तो जो ये मूर्ख जो कुछ चंद लोग हैं वो हमारे साथ ऐसे ही खेलते रहेंगे। फिलहाल चलिए बातों के गहराई में ना घुसते हुए मेन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एलॉन मस्क और जो है दिल्ली और जो पंजाब के किसान हैं उनके बीच मामला निकल के आ रहा है। हालांकि ये वीडियो कोई राजनीतिक की वीडियो नहीं है, ये वीडियो साइंस का वीडियो है। इसकी स्टार्टिंग थोड़ा सा जो है चूँकि खून में जो है ऑप्शनल और अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पे जो है अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो है जो किसान हैं उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि जो सैटेलाइट हैं उसमें जो है किसानों का जो पराली जलाने का जो मामला है वो कैद क्यों नहीं हो रहा है, यानी कि जो पराली जलाते हैं किसान वो सैटेलाइट में क्यों नहीं आ रहा है। और ऐसे जो है अफवाहें आपने उड़ती हुई देखी होंगी। अब आप जब कहते हो कि सैटेलाइट में नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। दरअसल हो सकता है किसान क्या कर रहे हो, जो पंजाब के किसान हैं वो क्या कर रहे हो कि अगर आप ऐसी घटना याद करोगे तो ऐसी घटना आज पहली बार नहीं हुई है, पिछले इतिहास में भी हो चुकी है। अगर आप पोखरण का 1998 का 1998 का जब परमाणु परीक्षण हुआ था तो डॉक्टर कलाम और डॉक्टर बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने भी ऐसा ही किया था कि जब पोखरण का टेस्ट हम कर रहे थे तो सैटेलाइट का टाइम पता कर लेते थे कि कितनी बार सैटेलाइट हमारे ऊपर से कितने टाइम पे जाती है और उतने टाइम हम काम करना बंद कर देते थे। इसी प्रकार से हो सकता है जो किसान है उन्होंने भी टाइमिंग को पता कर लिया हो और उतने टाइम जो है पराली वराली नहीं जलाते होंगे, और हो सकता है रात का भी समय हो तो ताकि जो है वो लपटें वो जो है उसमें कवर ना होती हो, ये भी हो सकता है। लेकिन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छा इसका एलॉन मस्क से क्या तात्पर्य है, क्यों जो एलॉन मस्क को यहाँ पे मैं घुसेल लाया हूँ, तो चलिए सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल है और चलिए इसके पीछे की साइंस और विज्ञान और अध्यात्म सबको समझते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो किसान है, देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किसान को मैंने आपको कहानी क्या गढ़ी, कहानी मैंने ये गढ़ी कि किसान जो है टाइम पता है उनको कि सैटेलाइट कितने बजे ऊपर गुजरेगी और उस हिसाब से जो है वो जो है पता कर लेते हैं कि पराली जलाना है नहीं जलाना है, और हो सकता है रात में जलाते हो ताकि सैटेलाइट में ना आता हो। तो उससे पहले जो है आपको टेक्निकलिटीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दरअसल सैटेलाइट कई प्रकार की होती हैं, ठीक है, कई प्रकार की सैटेलाइट होती हैं जिनमें से दो प्रकार की सैटेलाइट आप मेनली समझ लीजिए। हाँ, सैटेलाइट क्या होती है, अच्छा पहले तो यही समझा दूं। सैटेलाइट का मतलब ये होता है सैटेलाइट दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो धरती के आसपास एक पाथ में जो है आसपास घूमती रहे उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे चंद्रमा, ये हमारा नेचुरल प्राकृतिक सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं जो इंसानों के द्वारा पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाने के लिए भेजी जाती हैं। सैटेलाइट मुख्यतः दो प्रकार की जो है आप ऐसे मान सकते हो एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक होती है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या करती हैं, ये धरती के ऊपर मतलब किसी, जैसे मान लो ये ग्लोब है, ठीक है, जैसे मान लो जो है ये ग्लोब है, ठीक है, ये ग्लोब है, ये धरती है। इस धरती के ऊपर जो है जो पोलर सैटेलाइट होती है इसके ऊपर गुजरती रहती है, यानी कि आएगी गुजरेगी 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 और एक जगह पे नहीं गुजरती है। जैसे अभी मान लो अगर मैंने चक्कर यहाँ से मारा तो अगली बार में जो पोलर सैटेलाइट होगी वो यहाँ से जाएगी फिर यहाँ से जाएगी, यानी कि एक ही जगह पे पोलर सैटेलाइट नहीं गुजरती है और जो है वो अलग अलग जगह से गुजरती है और धरती के चक्कर 24 घंटे में जितना भी हो सकता है 16 बार या 15 बार या 20 बार मारती है। उसका टाइम अगर हम पता कर लें आने का उस जगह पे तो लगभग ऐसा लग रहा है कि इससे जो है किसानों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, यानी कि पोलर सैटेलाइट उतनी कारगर है नहीं नज़र रखने के लिए किसानों पर। तो फिर कौन सी सैटेलाइट आती होगी, तो देखिए जितना सैटेलाइट धरती के पास रहेगी, ठीक है, उतना वो धरती के ऊपर कंसंट्रेटेड नहीं रह पाएगी। मैं आपको बता दूं धरती के 3 ऑर्बिट होते हैं चक्कर लगाने के। जो सबसे नीचे ऑर्बिट होता है उसको हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि लियो। दूसरा होता है मिडिल अर्थ ऑर्बिट जिसको हम MEO के नाम से कहते हैं, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सबसे नीचे,
उसके बाद मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और उसके बाद जो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, यानी कि सबसे ऊंचाई पे जो ऑर्बिट होता है, वो नज़र रखने में सहायक होता है। यानी कि अगर आपको धरती के किसी एक स्थान पे बहुत समय तक जो है एक ही जगह पे टकाटक रह करके अगर आपको नज़र रखनी है, तो आपको जो सैटेलाइट लगानी पड़ेगी वो पोलर सैटेलाइट नहीं लॉन्च करनी पड़ेगी, आपको लॉन्च करनी पड़ेगी लॉन्च करनी पड़ेगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी, जैसा कि नाम ही से आपको लग रहा है स्टेशनरी, यानी कि एक जगह पे स्टैटिक रहे, तो वही सैटेलाइट जो है धरती पर नज़र एक जगह पे धरती पर नज़र रख सकती है। अब रही बात पंजाब की, तो पंजाब के ऊपर कोई जो है जियो स्टेशनरी भारत की सैटेलाइट नहीं लगी हुई है, जिसके कारण पंजाब के किसानों पर जो नज़र है वो नहीं रख पाते हम लोग। तो ये चीज़ आपको टेक्निकलिटी समझ आई कि पोलर सैटेलाइट जो है इतना कारगर नहीं होती, क्योंकि वो जो है धरती के आसपास 24 घंटे में 15 से 20 बार, यानी कि एक जगह पे टाइम फिक्स है कि इतने टाइम आएगी, और जो है इसी प्रकार से जो है घूमती रहती है और जगहें भी बदलती रहती है, कारगर नहीं है। सैटेलाइट जितनी धरती के पास होगी उतना ही मैंने बताया कि जो है नज़र रखना आसान नहीं होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब धरती घूमती है तो उसी के साथ सैटेलाइट को भी तो नाचना पड़ेगा, सैटेलाइट को भी तो उतना ही घूमना पड़ेगा। पता चला धरती तेज घूम रही है, आप घूम ही नहीं पा रहे हो, आप पीछे पीछे हो, क्योंकि ग्रेविटी भी अगर ज़्यादा हमने पास कर दिया तो हो सकता है धरती की ग्रेविटी पकड़ करके सैटेलाइट को नीचे गिरा दे, या कितनी स्पीड रखी जाए, कितनी वेलोसिटी रखी जाए, कितना एक्सीलरेशन रखा जाए, इस प्रकार से कितना मास रखा जाए, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि धरती के जितने पास आप रखोगे उतना ही खतरनाक होता है किसी एक प्लेस पे टकाटक देखना। जितना दूरी पे आप चलते जाओगे उतना ही आसान होता जाता है किसी धरती पे एक जगह को देखने के लिए। यानी कि भारत को इसके लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो है आयोजन करना पड़ेगा, तब जो है भारत के जो किसान हैं उन पर नजरानी रखनी पड़ सकती है। अब सवाल ये है कि इतना तो पैसा गवर्नमेंट के पास है, तो फिलहाल उसकी तो बात बाद में करेंगे, उस पर मेरा कोई मुद्दा है भी नहीं। अब एलॉन मस्क से इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या एलॉन मस्क ने जो है ये सैटेलाइट जो अभी हाल ही में भेजी है, जो फाल्कन 9 जिसको आप जी सैट कहते हो, यानी कि जी सैट N2 सैटेलाइट जो है, जो इसरो ने एलॉन मस्क के जो स्पेस एक्स है जो कंपनी है, उसके फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो है उस सैटेलाइट को आसमान में भिजवाया है। क्या ये सैटेलाइट जो है किसानों पर नज़र रखने के लिए बनाई गई है? किस लिए बनाई गई है? क्या इससे काम होगा? तो इस पे चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो सैटेलाइट जो कल इसरो, मतलब थोड़े दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले जो इसरो ने भेजी है, शायद परसों नरसों है, और तो इस सैटेलाइट का जो कार्य है वो है कम्युनिकेशन को स्थापित करना। अब कम्युनिकेशन कैसा कम्युनिकेशन होगा? तो कम्युनिकेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे ये हो सकता है किसानों के लिए भी हो सकती है, ये तो इसरो का प्रयोग के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि जो मीडिया में नाम आया है वो आया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत, यानी कि जो है एक तरीके से वार्तालाप। अब ये वार्तालाप किसी भी प्रकार की कर सकता है इसरो, यानी कि किसानों के ऊपर भी यूज कर सकता है, और हो सकता है ये इसलिए भी भेजी गई हो, जो जीसैट N2 फाल्कन 9 जो रॉकेट है, जो अमेरिका के जो एलॉन मस्क हैं उनका जो फाल्कन 9 रॉकेट है, जो स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, उसने जो भेजा है इसरो का जो जीसैट N2, जीसैट का मतलब होता है जियो स्टेशनरी, जो ये जो सैटेलाइट इसरो का भेजा गया है, ये क्या काम करेगा? तो इसका काम मुख्यतः जो है कम्युनिकेशन को स्थापित करना है। कौन से कम्युनिकेशन? हो सकता है किसानों के लिए भी हो सकता है ये जो है, जो अभी हाल ही में अपने चर्चा का मुद्दा देखा होगा, वो ये चल रहा है कि हम हेलीकॉप्टर, यानी कि जो एरोप्लेन होते हैं उसमें क्या होता है, अभी नेट नहीं चलता है, आपको फ्लाइट मोड ऑन करना पड़ता है। लेकिन अभी जो है सरकार और जो इसरो है और जो हमारी साइंस की जितनी भी मतलब जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि अब जो है एरोप्लेन में भी जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराया जाए। अब आप कहोगे सर इंटरनेट की अगर नहीं चलाएंगे थोड़ा सा एरोप्लेन में तो कमर थोड़ी ना जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति को जो है एक जैसा नहीं होता है, किसी के लिए टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, किसी के लिए बिल्कुल नहीं होती है, समझे? तो इसी प्रकार से जो है, जैसे कुछ लोग जो है, जैसे मान लीजिए स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, या जिनका बहुत फास्ट काम रहता है, जिनका काम पूरा मोबाइल पे ही डिपेंडेंट है, उनके लिए इंटरनेट की आवश्यकता एरोप्लेन में भी होती है। वो बेचारे जो है एरोप्लेन में इसलिए नहीं चढ़ पाते क्योंकि उनका हमेशा काम रहता है कुछ ना कुछ फ़ोन से। तो कोशिश ये है कि एरोप्लेन में भी जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, इससे ये जो है किसानों पर भी नज़र रखी जा सकती है, सब मान सकते हो। फिलहाल मुझे लगता तो फिलहाल नहीं है। अब सवाल ये है कि सर एलॉन मस्क ने इसको क्यों लॉन्च किया, इसरो खुद कर लेता? तो इसके पीछे कारण सीधा सा इतनी सी बात है, मैं आपको बता दूं कि जो रॉकेट होती है,
और रॉकेट में जो सैटेलाइट भर के भेजा जाता है उसका होता है वजन। जैसे इसरो का पास अगर आप देखोगे तो इसरो के पास कई प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं। दरअसल किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए उसके लिए एक व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक ऐसी गाड़ी ज़रूरत पड़ेगी जिससे जो है आप लॉन्च कर सकते हो किसी भी सैटेलाइट को। जैसे इसरो की बात की जाए तो इसरो के पास सबसे पहले SLV था, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद GSLV, उसके बाद GSLV मार्क थर्ड, ये अभी हमारा लेटेस्ट है। और हो सकता है आने वाले समय में SSLV पे भी जो है काम चल रहा है। यानी SSLV वो होते हैं जो स्मॉल सैटेलाइट यानी कि 5 किलो 2 किलो इस प्रकार का सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो GSLV मार्क थर्ड जो अभी भारत का लेटेस्ट है, इसके पास जो क्षमता है वो 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट को ही ऊपर ले जाने की है। और GSLV जो मार्क थर्ड है उसी का प्रयोग शायद जो है वो चंद्रयान 2 को शायद ऊपर लॉन्च करने में किया गया था। और इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जो इसरो का जो GSLV मार्क थर्ड है वो वजन कितना कैरी कर सकता है, उड़ा सकता है। उसका वजन कैरी करने का जो सिर्फ लिमिट है वो 4000 किलोग्राम है। लेकिन जो ये सैटेलाइट कल या परसों में जो GSAT-N2 नाम का इसरो ने लॉन्च करवाया है एलॉन मस्क के जो फाल्कन 9 जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल है उसके द्वारा जब लॉन्च कराया है जो इसरो ने, वो 4700 किलोग्राम का, यानी कि 700 किलोग्राम ज़्यादा है। यानी कि हमारे GSLV मार्क थर्ड जो अभी लेटेस्ट है उसकी इतनी क्षमता है नहीं, इसीलिए जो है ये हमने एलॉन मस्क से जो है लॉन्च करवाया है। और इसकी जो है क्षमता वो 4700 किलोग्राम का सैटेलाइट था, जबकि हमारे पास जो लेटेस्ट क्षमता है वो 4000 किलोग्राम ही ले जाने की है। फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च व्हीकल, फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसमें सवाल ये है कि कितना सर वो वेट को कैरी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं फाल्कन 9 रॉकेट जो है वो अकेले 54,000 किलोग्राम का है। 54,000 किलोग्राम का है। और उसको ऊपर लेकर कितना वजन का गया है तो 4700 किलोग्राम का है, यानी कि 4700 किलोग्राम इसरो का ये हुआ सैटेलाइट। और फाल्कन 9 का अकेले वजन है 54,000 किलोग्राम। इसकी इतना हाई पावर जो है थ्रस्ट जनरेट करता होगा। ये दरअसल जो रॉकेट होते हैं वो काम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि P इज इक्वल टू मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है और उसी प्रकार से जो है रॉकेट्स काम करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन पे भी काम करते हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ भी रखता है, न्यूटन का सेकंड लॉ भी रखता है। तो इस प्रकार से जो है कोई भी सैटेलाइट काम करता है। यानी कि जो है ये रॉकेट वजनीला ज़्यादा था, हमारे पास क्षमता 4000 किलोग्राम ले जाने की, जबकि हमें लॉन्च करवाना था 4700 किलोग्राम का। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि एलॉन मस्क से पहली बार क्या करवाया है, इससे पहले भी हम क्या किसी से करवाते थे, तो इसका जवाब है यस। दरअसल इससे पहले हम फ्रांस के द्वारा करवाते थे। और फ्रांस का एक जगह है, अगर आप अफ्रीका में देखोगे तो गुआना नाम का कंट्री पड़ता है, वहाँ पे जो है लॉन्च करने का फ्रांस का एक अड्डा है जहाँ से हम लॉन्च करवाते थे। लेकिन चूंकि अभी वो थोड़ा सा जनरेशन में अपना सुधार कर रहा है, अभी वो काम कर नहीं रहा है, अपना बना रहा है, एक नया वर्जन ला रहा है फ्रांस, इसलिए जो है उससे हमने ना करवा करके अमेरिका से किया। और ये जो हमारा डील था ये लगभग जनवरी या दिसंबर तरफ से पहले से ही चलता चला आ रहा है। तो ये कोई नया आज से नहीं है, पहले से ही प्रोजेक्ट का हिस्सा था और जिसका जो है अब एग्जीक्यूशन हो भी चुका है। सवाल ये सर जो चलो ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं घुसते हैं, चलिए एक छोटा सा टॉपिक आपको जाते जाते बता देते हैं कि GTO क्या होता है, यानी कि जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। दरअसल कोई भी सैटेलाइट जब यहाँ से हम लॉन्च करते हैं तो वो ऑर्बिट में घूमता जा करके है और फिर एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में घुसता जा करके है। तो जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट जाता है तो उसको हम कहते हैं जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, समझे, GTO उसको हम कहते हैं। और ये कैसे किया जाता है, ये दरअसल एक इलिप्टिकल पाथ में, दरअसल आपको पता हो तो जो है ये इलिप्टिकल पाथ में जाता है। इलिप्टिकल का मतलब होता है कि जैसे ये मान लो अर्थ है तो इसके आसपास जो है ऐसे ऐसे हम जाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई दूसरा है तो यहाँ से हम ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे दूर होते जाएंगे और एकदम जो है इसे फेंक देंगे जा करके, मतलब एक साथ नहीं जाता। जैसे अर्थ से मान लो मुझे अर्थ से बाहर निकलना है, अर्थ का एक ऑर्बिट होता है, यानी कि ऑर्बिट का मतलब जहां तक उसकी ग्रेविटी जाती है अर्थ की, तो अर्थ की ग्रेविटी से अगर आपको बाहर निकलना है तो हम क्या करते हैं, इसे पहले जो है ऐसे चक्कर लगाना चालू करते हैं, थोड़ा सा दूर होते चले जाते हैं, एकदम जो है झटके में जो है दूसरे ऑर्बिट में घुस जाते हैं। और इस घटना को हम GTO कहते हैं, यानी कि जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। और इससे जो है हम अर्थ की ग्रेविटी को तोड़ करके दूसरे की ग्रेविटी में घुस जाते हैं।
तो इस प्रकार से सारी चीज़ें दुनिया में वर्क करती हैं। साइंस भी थोड़ी सी आपने समझी होगी, पॉलिटिक्स भी समझी होगी, कनेक्शन भी समझा होगा। काफ़ी चीज़ें जो है एक साथ मैंने इस वीडियो में आपकी क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की अगर आपको वीडियो और भी इन फ्यूचर चाहिए तो हमारे चैनल पर घंटों का कंटेंट पड़ा हुआ है। आप इस चैनल को एक्सप्लोर करें, जा करके विजिट करें जरूर, और चैनल के कंटेंट को देखें। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस प्रकार कंटेंट को सपोर्ट करें। जल्दी मिलते हैं, साथ जय हिंद, वंदे मातरम।